नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि फल के बारे में। दोस्तों, अगला 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके जीवन में बहुत बड़ी संकट आने वाली है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है ताकि आपके ऊपर वह बहुत बड़ी संकट जो आ रही है वह टल जाए, आपके ऊपर संकट ना आए, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन 2-3 सावधानियां बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा। वह सावधानी बरतेंगे तो आपके ऊपर संकट जो आने वाली है वह टल जाएगी और आपके ऊपर संकट नहीं आएगी। तो वह सावधानी कौन सी है वह वीडियो के अंत में अवश्य बात करेंगे। और आपकी कौन कौन से 2-3 छोटे मोटे उपाय करेंगे जिससे आपके जीवन में संकट नहीं बल्कि आपके जीवन में तरक्की होगी, उसमें काफ़ी सफलता मिलेगा। उसके बारे में भी वीडियो के अंत में बताएंगे कि कौन कौन सी सरल उपाय करनी है और कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अंत तक अवश्य देखें। और दोस्तों, अभी जो महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, जो बातें विस्तार में बताऊंगा ताकि समझ में आए, तो आप लोग को वीडियो ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है ताकि आपको समझ में आए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, आप लोग को दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं, गुरुजी आप जो बताए मैं वह क्रिया किया, लेकिन जितना बताए उतना लाभ नहीं हुआ। लाभ तो हुआ लेकिन उतना लाभ नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं बता दूं, आप लोग को जितना बताता हूं लाभ, उससे अधिक लाभ आप लोग को होगा। लेकिन आप लोग सावधानियां नहीं बरतते हैं। जो गलती करने से मना करता हूं वही गलती आप लोग दोबारा करते हैं। तो ऐसा ना करें दोस्तों। जितना बताऊंगा उससे अधिक लाभ होगा और 100% सही उपाय बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग फेसबुक पेज पे मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं तो कुछ लोग गुजराती में सवाल पूछते हैं, मराठी में पूछते हैं, बांग्ला भाषा में पूछते हैं। दोस्तों, मुझे गुजराती, बंगाली, मराठी नहीं आता। आप हिंदी में सवाल पूछें, आपका समस्या का समाधान मैं अवश्य बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो तो मुझे फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं। जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहते हैं तो फेसबुक पेज का नाम है राशिफल सूचना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान मैं वहाँ पर अवश्य बताता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, कुछ लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट बहुत सारे लोगों का आता है तो कमेंट नीचे चले जाता है। मैं कमेंट ढूंढ भी नहीं पाता हूं और देख भी नहीं पाता हूं। लेकिन अगर आप लोग फेसबुक पेज पे मैसेज करते हैं तो वह मैं अवश्य देखता हूं और उसका समस्या का समाधान मैं आपको अवश्य ही बताता हूं और 100% का कारगर उपाय बताता हूं जिससे आपको अवश्य ही लाभ होता है। आपको जीवन को लेकर कोई भी समस्या हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, कुछ लोग नंबर मांगते हैं, गुरुजी आपसे बात करना है। तो दोस्तों, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ पूजा और ध्यान में। आप लोग डायरेक्ट अपना समस्या लिखें। कुछ लोग हाय हेलो करते हैं तो हाय हेलो ना करें, डायरेक्ट अपना समस्या लिखें। मैं उसका समाधान सीधे सीधे समाधान लिखूंगा दोस्तों और आपका समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। दोस्तों, अगला 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें आपको काफ़ी सावधान रहने वाला है। इसमें कोई बहुत बड़ी संकट आने वाली है आपके जीवन में। इस समय आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। इस समय आपको कारोबार में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, मैं जानता हूं, लेकिन पुराने समय में आपने अच्छे धन अर्जित किए हैं। लेकिन जो सावधानी मैं पिछले वीडियो में बताया हूं वह सावधानी बरतेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्या समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सिर्फ तरक्की ही तरक्की रहेगा। इस समय आपको कारोबार में लंबे समय से काफ़ी अड़चनें आ रही है। आप नई कारोबार शुरुआत करना चाह रहे हैं या पहले से कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसमें आपको बार बार कोई ना कोई अड़चनें आती है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है और आपकी धन बचत भी नहीं हो पा रही है, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। आपके पास पैसा टिकता नहीं है और अगर थोड़ी बहुत कमाते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी बाधाएं विघ्न में व्यर्थ में खर्च हो जाता है और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समय आपके घर में भी क्लेश चल रहा है, आपके आपसी घर में मतभेद चल रहा है। आप जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाए हैं, आपके गांव समाज में काफ़ी आपने सहायता किया है, वही आज आपका सम्मान नहीं करता है और वही आपके काम में अक्सर अड़चन बन जा रहा है और आपके काम में बार बार उसी के कारण बाधाएं आ रही है और वह खुद आगे निकल जा रहा है लेकिन आप उससे पीछे पड़ जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, निश्चित आपका समस्या का समाधान होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो 10 दिन बताने वाला हूँ इसमें आपको सावधान रहने वाला है। ये आपके परीक्षा की घड़ी होने वाली है। यहाँ लगातार बहुत सारी मुसीबत आएगी आपके ऊपर, लेकिन इस मुसीबत से जैसे ही निकलेंगे आपके जीवन में फिर चमत्कार होगा। दोस्तों, इस समय शनिदेव महाराज आपके ऊपर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डालेंगे और इस समय चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है जिसके कारण से जीवन में थोड़ी दिक्कतें आएगी। इस समय कारोबार में थोड़ी उन्नति आपको कम देखने को मिलेगी और इस समय नई कारोबार शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है। 10 दिन के बाद शुरुआत करेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा। इसमें आपको लंबी यात्रा करने से भी बचना चाहिए, वहाँ से आप निराशा लौट सकते हैं। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह यात्रा आपको अधिक फल नहीं दे पाएगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो विदेशी यात्रा करेंगे तभी आपको
संभल कर चलना है। और अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपको लंबी यात्रा होने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन यात्रा उतना शुभ फलदायक नहीं हो सकता इस समय। और इसमें कारोबार में थोड़ी अड़चनें आएंगी और 2-3 बाधाएं विघ्न आ सकती है, जिसमें पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो सकता है। तो इस समय कारोबार में आपको सावधानियां बरतनी है। अगर आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो उसमें आपको संभल कर चलना होगा, थोड़ा धैर्य और सावधानी से चलेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय थोड़ी सी आपका व्यर्थ का खर्चा बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समय थोड़ा आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने की संभावनाएं दिख रही है। आपका धन थोड़ा खर्च होने की संभावनाएं दिख रही है। आपको धन खर्च से इसमें बचना चाहिए और व्यर्थ खर्चों से बचें। इस समय आपके जीवन में कोई नई कन्या आ सकती है जिसके पीछे आप धन खर्च करेंगे, और अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो उसके कारण से आपको थोड़ा बदनामी का भी शिकार होने की संभावनाएं दिख रही है। इसमें आपको अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखना है। अगर आप कहीं कारोबार करते हैं या कोई व्यापार करते हैं या आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ पर किसी कन्या आपके जीवन में संपर्क में आ सकता है। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में यह कन्या संकट ला सकती है, आपको गृह में क्लेश डाल सकती है और आपका दाम्पत्य जीवन में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यह कन्या आपको लुभाने के प्रयास करेगी और आपके जीवन में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगी और आप उसके ऊपर थोड़ा आकर्षित हो सकते हैं और कहीं ना कहीं प्रेम संबंध भी होने की संभावनाएं दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन आप अगर विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो जीवन में समस्याएं होने की संभावनाएं दिख रही है और आपको व्यर्थ का धन खर्च भी हो सकता है उसके चक्कर में और कोई ना कोई मुसीबत भी पड़ सकती है। सिंगल लोगों के लिए समय सही रहेगा, लेकिन जो विवाहित व्यक्ति हैं उसके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष बात है, शायद यह बात सुनकर आप लोग को बुरा लग जाए, लेकिन जो सच्चाई है दोस्तों वह बताना पड़ेगा। इसमें अगर आप कोई नशा वाला कोई कार्य करते हैं, नशा करके वाहन चलाएंगे या कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो इस समय आपको कृष्ण भगवान की जन्म स्थान की जगह पर भी जाना पड़ सकता है, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। इस बात से आपको विशेष ध्यान रखना है, लेकिन अगर सावधानी बरतेंगे तो आप बच जाएंगे। इस समय आपको कोई गैर कानूनी काम करने हैं तो सावधानी से करें या ना करें तो बेहतर है। और दूसरी बात, इस समय नशा करके आपको वाहन नहीं चलानी चाहिए और इस समय किसी दूसरे के झगड़े में आपको नहीं पड़ना है और इसमें अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रहना है। अगर इतना सा कार्य करेंगे तो आपको कोई मुसीबत नहीं आएगा और आप बिल्कुल बच जाएंगे, आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका ग्रह जो है वह टल जाएगा। दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा सा चोट घाट लगने की भी संभावनाएं दिख रही है। वाहन सावधानी से चलाएंगे, चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। अगर दूसरे के झगड़े में पड़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको चोट लगने की संभावनाएं दिख रही है और इसमें वाहन सावधानी से चलाएं और सड़क पर सावधानी से निकलेंगे, नहीं तो आपको पैर में चोट लग सकती है, थोड़ी सी दुर्घटना भी होने की संभावनाएं दिख रही है, हाथ पैर टूटने का भी योग बन रहा है क्योंकि चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। तो उसके लिए आपको 10 दिन संभल कर रहना है। 10 दिन के बाद से आपके जीवन में सफलताएं आएगी और आपके जीवन में चमत्कार होगा, लेकिन ये 10 दिन आपको संभल कर रहना है। 10 दिन आपको स्त्री और पुरुष को दोनों को ही अपना विवाह संबंध को इसमें बचाए रखना होगा। इसमें आपसी मतभेद होने की संभावनाएं दिख रही है और दाम्पत्य जीवन में झगड़ा और कलेश भी होने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ जातक का इतना दूर तक लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि बात डिवोर्स तक पहुंच सकता है। इतना खतरनाक झगड़ा लड़ाई होने वाला है और आपसी मतभेद होने वाला है, क्योंकि इसमें पति पत्नी के बीच कोई दूसरी भी आने की संभावनाएं दिख रही है। कोई ना कोई आएगा जिसके कारण आपका रिश्ता टूटने के कगार पे होगा। इसमें पति पत्नी के ऊपर विश्वास बनाए रखें और एक दूसरे को प्रेम करें, आपसी इससे मतभेद से बचें। जितना हद तक होगा बात को समाप्त करने का ही कोशिश करें, बात को आगे ना बढ़ाएं। और इस समय जो लोग सिंगल हैं, अगर प्रेम जीवन में समय व्यतीत कर रहे हैं तो उसके भी आपसी मतभेद होने की संभावनाएं दिख रही है। और इस समय प्रेमी लोग अपना प्रेमिका के ऊपर शक करेंगे और शक की निगाह से देखेंगे और कोई गलतफहमी का शिकार भी हो सकता है और आपसे रिश्ता टूटने के कगार पे हो सकता है। 10 दिन इस समय अपना रिश्ता को बचाए रखने के लिए संभल कर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इस समय प्रेमी और प्रेमिका कम ही मिले तो बेहतर रहेगा। इस समय आपके जीवन में थोड़ी धन हानि हो सकती है और व्यापार में वृद्धि नहीं होगा, व्यापार में थोड़ी अड़चने आएंगी जिसके कारण आपका व्यर्थ में थोड़े पैसे खर्च होंगे। और अगर कहीं लोन पास करने की सोच रहे हैं वहाँ से लोन भी आपको इसमें मिलने की संभावनाएं नहीं दिख रही है, जिसके कारण से आपको मानसिक तनाव होने की संभावनाएं दिख रही है। और अगर आप पहले लंबे समय से कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसका आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसमें आपको मानसिक तनाव नहीं लेना है, सुबह सो के जल्दी जगना है और आप थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, इसमें तनाव नहीं लेना है। दोस्तों, आपके जीवन के समस्याओं के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से पैसे और धन की दिक्कतें आ रही है, आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, कारोबार में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, तो आज से एक गलती नहीं करना है, आज से उसमें बिल्कुल सावधानी बरतना है। सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ ना दें, नहीं तो धन में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। पैसों की काफ़ी दिक्कतें होगा, पैसा आपको कोई ना कोई बेवजह खर्च करवा देगा, पैसा कोई घपला कर सकता है आपको। दोस्तों, आज के बाद से शाम में सूर्यास्त के बाद से किसी को धन रुपया ना दें, उधार मांगे या कर्ज मांगे या कोई आपके यहाँ लेबर मिस्त्री या मजदूर काम करता है तो उसका पैसा पहले ही दे दें
या फिर तो अगले दिन सुबह देने का बात करें, सूर्यास्त के बाद पैसे ना दें, नहीं तो आपको धन में वृद्धि नहीं होगी बल्कि आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसका मतलब होता है माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं। और दोस्तों सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी, सरसों तेल, नमक या दूध भी उधार के रूप में ना दें। ऐसे भी ना दें दोस्तों, अगर मांगते मांगते मर जाए तब भी नहीं दें, आपको नुकसान होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं विस्तार में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं इतना बता देता हूं कि ये सब चीज़ नहीं देना है और लहसुन प्याज को लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है, नहीं तो उससे भी नुकसान होगा। इसमें घर में क्लेश रहेगा, नौकरी कारोबार में काफ़ी दिक्कतें आएगी, अड़चने आएंगी, घर में आपसी मतभेद रहेगा, घर में शांति नहीं रहेगा, लोग बीमारी से परेशान रहेंगे और आपको धन की काफ़ी दिक्कतें होंगी, कारोबार में काफ़ी अड़चने आएंगी। दोस्तों अगला सावधानी आपको ये बरतना है कि आपको कोई भी गुप्त योजना हो या कोई किसी का शादी विवाह लगा रहे हैं, रिश्ता तय करने का सोच रहे हैं या कोई गुप्त योजना है, कोई नई कारोबार की शुरुआत करना है, तो बेवजह लोगों को साथ अपने बातों को साझा ना करें। जितनी आवश्यक है, बहुत खास आवश्यक है, उतनी लोगों को ही बताएं। गांव समाज गुतिया को ना बताएं, नहीं तो आपको उसमें सफलता होने की संभावना बहुत कम हो जाएगा, सफलता ना के बराबर मिलेगा, असफल होना तय हो जाएगा। इस चीज़ को नहीं करना है दोस्तों। अगली बात, इसमें आपको उपाय करना है, अगर आप लंबे समय से कर्ज से परेशान हैं, आपका पैसा कहीं अटक गया है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आज से रात के खाने में एक रोटी कम कर देना है और अपने हिस्से के रोटी का हिस्सा आपको पक्षियों को दाना खिलाना है। आप चाहें तो घर के छत के ऊपर भी पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर वह दाना और पानी पक्षियाँ खाता तो आपको कारोबार में वृद्धि होगा। आपका पैसा लंबे समय से अटका हुआ है, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, पैसा मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी और आपको कर्ज से भी जल्दी मुक्ति मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको लंबे समय से कारोबार में दिक्कतें आ रही है, कारोबार में वृद्धि नहीं हो रहा है, आपको रोजगार में तरक्की नहीं हो पा रहा है, तो मंगलवार और शनिवार को सुबह नहा धोकर के सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए और अधिक धन लाभ के लिए वहीं पर शाम में आपको सरसों का दीप जलाना चाहिए, अगर जला सकें तो, नहीं तो अगर नहीं जला सकते तो सिर्फ सुबह को मंगलवार और शनिवार को, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को नहा के सुबह सूर्योदय से पहले आपको जल अर्पित करना चाहिए, इससे लाभ होगा। और दोस्तों अगर कोई लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और नौकरी में सफलता नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह नहा धो करके उपवास किए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आपको अगरबत्ती जला करके खाना पीना खाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, इससे आपको नौकरी में जल्दी सफलता मिलेगा। सुबह जगने के बाद आपको जमीन पर कदम रखने से पहले आपको गायत्री मंत्र का 5 बार मंत्र पढ़ना चाहिए और धरती माँ को छू के प्रणाम करके उसके बाद ही कदम रखेंगे तो आपको नौकरी में जल्दी सफलता मिलने की संभावना बनी रहेगी। दोस्तों अगर किसी को विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करेंगे तो जल्दी अवश्य लाभ होगा, आपका विवाह जल्दी संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते एक बार आ रहे हैं दोबारा नहीं आ रहा है, रिश्ता तय नहीं हो रहा है या अच्छा वर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखें और उपवास करके सुबह धूप बत्ती जलाएं, महादेव और पार्वती का मूर्ति का पूजा करें और अगर वहाँ नंदी बाबा की मूर्ति है तो अपना समस्या को नंदी बाबा के कान में बोलें, इससे जल्दी ही आपको विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। दोस्तों अगर किसी का प्रेम जीवन में दिक्कतें आ रही है, रिश्ता टूटने के कगार पे है या आपसे मतभेद चल रही है, तो उसके लिए आपको शुक्रवार के दिन को श्री कृष्ण जी का मंदिर का पूजा करना चाहिए। मंदिर में पूजा करेंगे और श्री कृष्ण जी का मंदिर का परिक्रमा करेंगे 21 बार, हाथ में धूपबत्ती जला के, तो काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके समस्याओं का समाधान मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनल सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपके समस्याओं का समाधान मैं वहाँ पर भी अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।